आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन क्या है, बेसिक इंसुलिन कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत तरह के इंसुलिन होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्विकली कैसे काम करते हैं और उनका एक्शन पीक कब होता है एंड हाउ लॉन्ग दे लास्ट। तो कोई भी दवा अगर हम देते हैं या बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसका एक साइकिल होता है कि वो पहले इंजेक्ट होती है, फिर धीरे धीरे साइड से एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होकर फिर वो सर्कुलेशन में एक पीक लेवल बनता है, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे बॉडी से निकल जाता है। तो उसी के बेस पे हम इंसुलिन को डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से इंसुलिन है। तो अब इंसुलिन जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन बहुत एक्टिव हार्मोन होता है और इसको यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। U40 इंसुलिन आया, फिर U100 इंसुलिन आया। तो हम बेसिक U40 U100 पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में और इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर U40 इंसुलिन चलता है। U40 का मतलब है कि 1 ml के अंदर 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन मौजूद है, तो इसको हम बोलते हैं U40 इंसुलिन पर ml। फिर इसी तरीके से उसकी सिरिंज होती है, उस सिरिंज के अंदर भी आप देखेंगे कि वो रेड कलर का उसका कैप होता है और जो उसके अंदर मार्किंग होती है वो होती हैं 0, 5, 10, 15, 20, 30 एंड 40 के बीच में एक एक दो दो यूनिट डिवाइड किए होते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, पर टोटल कैपेसिटी उस सिरिंज की 1 ml होती है। जो दूसरा इंसुलिन है उस इंसुलिन का नाम है U100 इंसुलिन। तो ये वो इंसुलिन है जिसके 1 ml में 100 यूनिट्स इंसुलिन के मौजूद हैं, तो इसलिए इसको हमेशा मार्क किया जाता है U100। अब U100 इंसुलिन वो इंसुलिन है जो 1 ml में 100 एक्टिव यूनिट्स इंसुलिन के होते हैं। तो ये U100 हो गया। अब और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि आजकल इंसुलिन U200 भी अवेलेबल है, मतलब 1 ml में 200 यूनिट्स हो गए। फिर हमारे पास U500 भी अवेलेबल होता है और U1000 भी है। तो ये रिसर्च पर्पज़ के लिए काम आते हैं, पर पेशेंट को सिर्फ इतना डिफरेंस जानना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कि इंसुलिन के टाइप्स कौन कौन से हैं, इंसुलिन किस तरह से किस पैकिंग में आता है, और जो हम देख रहे हैं कि इंसुलिन ज़्यादा करके U40 एंड U100 में आता है और उसी तरह से उनकी सिरिंजेस होती है। U40 के लिए U40 सिरिंज होती है और U100 इंसुलिन के लिए U100 सिरिंज होती है। अच्छा, और ये जो भी इंसुलिन अवेलेबल है आज फार्मेसी में, वो इंसुलिन सब लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। हाँ, पर कभी कभी एनिमल इंसुलिन भी अवेलेबल रहता है जो टाइम टू टाइम मिल सकता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो अभी हमने बात करी U100 इंसुलिन, U40 इंसुलिन और उनके डिफरेंसेस। अब हमें एक बात और यहाँ समझ लेनी चाहिए कि कहीं हम अपना U100 इंसुलिन को गलत सिरिंज से या U40 से ना ले लें, या U40 वाला इंसुलिन कहीं U100 वाली सिरिंज से ना ले लें। तो इसलिए हमेशा आपको अपने केमिस्ट के साथ चेक करना है कि अगर आप U100 इंसुलिन ख़रीद रहे हैं तो वो आपको U100 सीरीज देगा जो ऑरेंज कलर की होती है उसकी कैप, और जो अगर आप U40 इंसुलिन खरीद रहे हैं तो आपको रेड कलर की कैप वाली U40 पर ml वाली सीरीज ही इस्तेमाल करनी है। अगर एक सवाल ले लें कि अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा। देखो भाई, एक्सचेंज करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो 1 ml में 40 यूनिट्स है, जो U40 इंसुलिन है, अगर उसको हम U100 की सीरीज में ले लेंगे तो अगर 10 यूनिट इंजेक्ट करना है तो उस सीरीज में वो 10 यूनिट जो आएगा वो 2.5 यूनिट ही होगा, है ना, 10 यूनिट नहीं होगा। और अगर उसको रिवर्स कर देंगे कि U100 इंसुलिन को U40 से ले लिया तो वो 25 यूनिट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है जो 2.5 टाइम्स का जो डिफरेंस है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो इसको और भी हम बाद में किसी वक्त और डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि हमें U40 स्ट्रेंथ है तो U40 सिरिंज ही इस्तेमाल करनी है,
और U100 इंसुलिन है तो U100 सिरिंज ही इस्तेमाल करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अब कभी क्या होता था कि इंसुलिन के साथ मिक्स मैच हो जाता था, रॉन्ग इंसुलिन रॉन्ग सिरिंज हो जाते थे, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता था या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता था अगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम रह गई तो अब इसको अवॉइड करने के लिए फिर एक नया सिस्टम निकाला गया, इंसुलिन पेन्स। तो इंसुलिन पेन बाज़ार में आने लगे, पर इंसुलिन पेन की एक अच्छी बात ये थी कि इंसुलिन पेन के अंदर सिर्फ U100 इंसुलिन ही इस्तेमाल होता है और उसकी कैलिब्रेशन पर यूनिट के हिसाब से होती है। तो आप जितना नंबर डायल करेंगे 5, 10, 15, 20, 25 तो उतना ही यूनिट जाएगा और उसमें मिस्टेक्स नहीं होती हैं। फिर कुछ कार्ट्रिजेज आ गए इंसुलिन के, रिफिलिंग कार्ट्रिजेज एंड रिफिल जिसको बोलते हैं, जो कि पेन के अंदर लोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि जैसा प्रिस्क्रिप्शन है उसको एग्जैक्ट वैसा ही इस्तेमाल करें। तो ये बात हुई आज U40 U100 इंसुलिन पे और उसके मिसमैच के बारे में। और अगर हम और आगे देखें तो इंसुलिन है वो लेबोरेटरी में ही बनाए जाते हैं आजकल। एंड आप देखेंगे कि जो ये इंसुलिन हार्मोन है तो ये पैदा होता है आपके पैनक्रियास में। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके हार्मोन इंसुलिन के जो कि बीटा सेल्स बनाती हैं उनके साथ साथ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, उसके अंदर से आप देखेंगे कि अल्फ़ा सेल्स हैं, उसके अंदर जो ग्लूकागॉन बनाती हैं, बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। और हर खाने के साथ बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ करती हैं और उसी से आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। अब और अगर हम उसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहेंगे तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं उनके साथ एक समस्या होती है कि उनका जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है और उनकी जो बीटा सेल्स हैं वो या तो डिस्ट्रॉय हो गई हैं या शिथिल हो गई हैं, उनके अंदर से अभी इंसुलिन सप्लाई नहीं हो रहा है या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन मरीजों को हमेशा खाने के साथ अपना इंसुलिन भी इंजेक्ट खुद ही करना पड़ता है। फिर टाइप 2 पेशेंट्स हैं जिनको भी हम इंसुलिन देते हैं, तो ये वो मरीज हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। मतलब उनके शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है पर किसी वजह से काम में नहीं आ पा रहा है पूर्णतया से, तो उनको थोड़ा थोड़ा इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। और ये वो मरीज हैं जो गोलियां भी ले सकते हैं और गोली के साथ साथ कई बार इंसुलिन भी इस्तेमाल होता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हो गया। और इंसुलिन के अंदर एक ख़ास बात है कि इंसुलिन को आप गोली की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप उसको कैप्सूल में डाल के या किसी तरह से खाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा कि आपके स्टमक में जा कर के और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनकी तरह वो डाइजेस्ट हो जाएगा और अपनी एक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इंजेक्शन के रूप में ही होता है इंसुलिन का इस्तेमाल और सबक्यूटेनियसली चमड़ी के अंदर आपको इंसुलिन लगाना होता है। तो पर ये भी देखा गया कि किन्हीं किन्हीं केसेस में इंसुलिन से रिएक्शन भी हो जाती है, या तो इंजेक्शन लगाने के साइड पे या इंसुलिन इडीमा हो जाता है या इंसुलिन से स्वेलिंग भी हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ आपको रैश या कोई रिएक्शन दिखती है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। तो ये हमने बात की इंसुलिन के बारे में। और अगर हम इसकी डिटेल जानना चाहेंगे तो हम अब बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इंसुलिन की। इंसुलिन होते कितने तरीके के हैं हम हमेशा देखते हैं। तो एक होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, फिर एक होता है रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, फिर एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, और एक है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं अपने को, तो हम उसको एक एक करके बात करते हैं। तो जैसे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है? जो इंजेक्शन इंजेक्ट करने के 15 मिनट के अंदर काम करना चालू करता है और लगभग 1 घंटे में उसका पीक इफ़ेक्ट आ जाता है और वो 3-4 घंटे तक शरीर में आपके काम करता है। तो ये इंसुलिन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ज़्यादा करके इंसुलिन ग्लूलिसिन, जिससे एपिड्रा हो गया इंजेक्शन,
फियास्प हो गया, नोवोलॉग हो गया, हुमालॉग है, और इंसुलिन लिस्प्रो हैं। तो ये इंसुलिन है जो कि एनालॉग्स हैं और ये बहुत क्विक काम करते हैं। फिर एक होता है रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट करने के 30 मिनट के बाद पहुंचता है और इसका पीक इफेक्ट 2 या 3 घंटे में देखने को मिलता है। एंड इफ़ेक्टिव उसका 3 से 6 घंटे तक उसकी एक्शन देखी जाती है। तो ये कौन कौन से इंसुलिन होते हैं, इनका नाम जनरली ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन जैसे कि हुमुलिन और इंसुलिन आर, या एक्ट रैपिड हो गया या नोवो रैपिड हो गया, है ना, ये वो वाले इंसुलिन हैं और इनके ऊपर जनरली आर लिखा होता है। इनको हम रेगुलर इंसुलिन, ये क्लियर होते हैं और पानी की तरह दिखते हैं। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है जो कि एक बार इंजेक्ट करने के 2 से 4 घंटे में वो शरीर में सर्कुलेट होने लगता है और 4 से 12 घंटे में उसका पीक इफेक्ट होता है। और उसका टोटल इफेक्ट जो चलता है वो 12 से 18 घंटे तक चलता है। इनको हम NPH इंसुलिन भी कहते हैं। तो फिर आगे देखते हैं तो एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है जो कि फिर एक ऐसा इंसुलिन है जो कि काफ़ी लंबा चलता है। तो एक बार इसको इंजेक्ट किया तो ये 24 घंटे तक इसकी एक्शन देखने को मिलती है। तो इनको हम जैसे बेजाग्लार हो गया, लेंटस हो गया या लेवीमीर हो गया, तो ये वो वाले इंसुलिन है। हम उनके नाम इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि मरीज आजकल दवाओं के नाम से जल्दी समझते हैं। फिर एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी आता है। तो वो क्या होता है कि वो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो ब्लड स्ट्रीम में 6 घंटे के बाद पहुंचता है और इसमें कभी भी पीक इफेक्ट आता ही नहीं है और इसका इफेक्ट 36 घंटे तक भी चलता है। तो जिसको हम इंजेक्शन डिग्लूडैक भी बोलते हैं, ग्लार्जिन U300 है, जैसे ट्रेसिपा इंजेक्शन है या टूचो करके इंजेक्शन है, ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने देखे टाइप्स ऑफ इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। तो ये हमारी बात हुई इंसुलिन के टाइप्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।